नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ। तो आज हम यहां पर संवैधानिक विकास की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। जी हां, हम यहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। यह सब्जेक्ट हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को ध्यान में रखकर पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए, 2 क्लासें हो चुकी थी हमारी, जिसमें मैंने आपको एक तो सामान्य शब्दावलियां बताई थी, फिर हमने संवैधानिक विकास की शुरुआत करी थी, बताया था 3 चरणों में इसको हम समझ सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को जैसा कि कल पढ़ाया था, पहले तो मैंने बताया था संविधान की परिभाषा। किसकी परिभाषा? संविधान की। संविधान की हमने क्या पढ़ी थी? परिभाषा पढ़ लिया था पूरा। देखा था कि संविधान नियमों का एक क्या है? उपसमुच्चय। यह शासन व्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शासन व्यवस्था के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का इसमें वर्णन किया गया है, ये देखा था। फिर हमने देखा था शासन व्यवस्था के अंग, शासन व्यवस्था के क्या पढ़े थे? अंग। शुरुआत करी थी हमने शासन व्यवस्था के अंग, शासन प्रणाली के स्तर, ये भी हमने देखे। फिर हमने शुरुआत करी है दोस्तों संवैधानिक विकास की। किसकी? संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास को हमने 3 चरणों में बताया था मैंने आपको। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 3 चरण पूरे समझाए थे मैंने आप लोगों को। अब हम संवैधानिक विकास में देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण, कंपनी का शासन 1773 से 1858। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या देखेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर आगे देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 का अधिनियम। फिर यहां पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर 1833। फिर देखेंगे 1853। फिर आगे पढ़ेंगे 1853 के बाद आज ही 1858 का अधिनियम। ठीक है, संवैधानिक विकास में हम ये देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संवैधानिक विकास में, पहला देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया पहला कौन सा कानून था? इसको कहा जाता है लिखित कानून या लिखित अधिनियम। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैंने आपको कल बताया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कब आती है भाई? 31 दिसंबर 1600 को। ये कंपनी कब आती है? 31 दिसंबर 1600 को भारत में आती है व्यापार करने के लिए। व्यापार के साथ साथ प्रशासन करना शुरू करती है। कल बताया था, याद करो आप लोग। ठीक है, तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना, 1773 का रेगुलेटिंग, 1773, ध्यान रखना। ठीक है, यह पहला अधिनियम था। ठीक है, और इसके प्रमुख प्रावधान देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके तहत भारत में जो गवर्नर रहता है उसका नाम कर देता है गवर्नर जनरल, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर मैं बात करूं कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम क्या दे दिया गया?
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते? वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना। और इस गवर्नर जनरल की सहायता प्रदान करने के लिए 4 लोगों की, कितने लोगों की? 4 लोगों की एक कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। अर्थात कह दूं, अगर कह दे अपन यहां पर कि कार्यपालिका की यहां पर बात कही जाती है। पहला पॉइंट, पहला लिखित कानून है। कौन सा कानून है? लिखित कानून है, याद रखना है हमको। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा, कि जो गवर्नर था उसका नाम कर दिया गवर्नर जनरल, और पहले गवर्नर जनरल बनते वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना इसको। और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की जाती है। आगे चल के इनकी संख्या कम कर दी जाएगी, मैं अभी आपको यहां पे बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। 1774 में कहां पर? सुनना ध्यान से, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1774। अर्थात अगर पूछे न्यायपालिका की नींव, इसकी नींव, न्यायपालिका की नींव किस अधिनियम में रखी गई? तो कौन सा अधिनियम है? 1773 का अधिनियम। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कहां पर की जाती है? कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, कितने मुख्य न्यायाधीश? एक, सुनना ध्यान से, तथा 3 अन्य सदस्य थे। इन्हीं एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश का नाम था, लिखना, सर एलिजा इम्पे। जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, कहां बना था? कलकत्ता में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, नोट डाउन करना। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में, किसके गवर्नर जनरल को? बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में अधिकार दिए गए। अर्थात जो 2 प्रांत थे, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधिकार दिया गया। समझाता हूं, अभी ये लिखा आपने, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। आगे इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, एक मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश। कहां पर बना? कलकत्ता में। पूछे न्यायपालिका की नींव किस अधिनियम के तहत देखी गई? तो 1773 के, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर से देखते हैं अपन अगला पॉइंट। दो प्रांत थे, सुनना ध्यान से। कितने प्रांत थे? 2। एक था, अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की, तो किसके गवर्नर जनरल को? बंगाल के गवर्नर जनरल को, एक तो कहां का? बंबई और मद्रास। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको कुछ मामलों में एक बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण का अधिकार दिया। अर्थात दोनों गवर्नर जनरल किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है। इसके साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, उपहार लेने तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब किस अधिनियम में पढ़ रहे हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। लिखा आप लोगों ने इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर ये अभी 1773 का ही चल रहा है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हम आगे यहां पर बढ़ते जाएंगे। अब इसको लिखते चले मेरे साथ। अब इस अधिनियम के कुछ प्रावधान है भारतीय संदर्भ में, अभी हम वो देखेंगे यहां पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहां पर। भारतीय संदर्भ में महत्व किसका?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व देखिए। यूरोपीय पद्धति पर आधारित न्यायिक व्यवस्था अभी बताया था। 1774 में क्या बना था? सर्वोच्च न्यायालय कहां बना था? कलकत्ता में। याद करो, बताया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। पहली बार कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ, अर्थात कार्यपालिका की, न्यायपालिका के साथ किसकी? कार्यपालिका की नींव रखी गई। साथ ही साथ केंद्रीय शासन की क्या पड़ी? नींव पड़ी। तीनों पॉइंट याद रखना। और याद करो, मैंने बताया था शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, समझाया था कि नहीं? कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की यहां पर बात की जाती है शासन व्यवस्था में। और यहां पर अभी किसकी किसकी बात की गई देखो तो जरा। तो पूछे, न्यायपालिका की अभी स्थापना की गई और कार्यपालिका, अभी विधायिका की बात नहीं की गई है। किस अधिनियम के तहत? 1773 के तहत। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो देखो, पूरा एक अधिनियम पढ़ा भी हमने। कौन सा? 1773। प्रावधान सुनिएगा आप लोग। पहला लिखित कानून था, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए चलाया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अगर पूछे आपसे कि 2 प्रांत थे, बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल किसके अधीन चल गए? बंगाल के अधीन चल गए। 1774 में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में इस अधिनियम के तहत की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बने और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और यहीं पर हम देखें महत्व भारतीय संदर्भ में कि पहली बार कार्यपालिका की और न्यायपालिका की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे 1773 के बाद 1781, इसी का नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सुनना ध्यान से, 1773 का जो अधिनियम था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का कौन सा लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ क्या लाया गया? सेटलमेंट। ठीक है, पूछे, इस अधिनियम की कमियों को दूर लाया गया, जिसके तहत कलकत्ता सरकार के अधीन, कौन सी सरकार को? कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का क्या दिया गया? अधिकार प्राप्त हुआ। किस अधिनियम के तहत? 1781। अब आएगा 1784। कौन सा अधिनियम आएगा? 1784। ठीक है, शब्द देख लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, गलती मत करिएगा, 2 अधिनियम हो गए हमारे यहाँ पे। तो 1773 और 1781 लिखा। अब 1784 का पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए शुरुआत करें इसकी हम लोग। 1773 हो गया, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इसकी। रफ कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आता है? 1784 में। किसके नाम पर है? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन पिट्स के नाम पर। इस अधिनियम के द्वारा 2 कार्य, एक व्यापारिक कार्य और एक राजनीतिक कार्य, दोनों को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, किसको किसको?
व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को। चौरासी लिखा था वहां पे अपन ने, ठीक है। तो व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग। अब गवर्नर की जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, अभी नहीं बताया था मैंने, 1773 के 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखो ये मैंने बताया था आपको 1773 के अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य, 4 सदस्य कार्यकारिणी, इसको घटाकर कितने सदस्य कर दी इस अधिनियम के तहत, 3 सदस्य कर दिया गया, ठीक है। एवं कंपनी पर द्वैध शासन स्थापित किया गया, अर्थात द्वैध शासन अर्थात क्या, व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है। क्या किया गया, द्वैध शासन स्थापित किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, ठीक है। तो 1784 का हो गया ये। इसके बाद 1784 में क्या किया गया, व्यापारिक कार्यों एवं कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को दोनों को अलग अलग कर दिया गया भाई। व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्हीं पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्य थे, 15, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने, 6 सदस्य, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन पिट्स के नाम पर यह अधिनियम देखते हैं। फिर जस्ट इसके बाद आता है 1793 का अधिनियम। कौन सा, 1793। इसके माध्यम से भारत में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कौन सी कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए, ठीक है। कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो बताना आप लोग, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। देख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे हम यहां पर आगे संवैधानिक विकास को पढ़ते जा रहे हैं। कैसा, 1773 का हो गया, कैसा 1781, 1784, 1793। अब आएगा महत्वपूर्ण अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813। समझिएगा कौन सा अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, रफ कर दूं इसको, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम यहां पर पढ़ेंगे अलग अलग अधिनियम। देखो पहला पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813, फिर चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे 1833, फिर चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे 1853, फिर 1858 का अधिनियम। तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं, चार्टर एक्ट। एक्ट का मतलब क्या, अधिनियम, ठीक है। अब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके भारत के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार था कि अब कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी, एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया केवल 2 चीजों को छोड़कर, चाय और चीन को छोड़कर। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त कि भाई व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। पहला पॉइंट याद रखना, व्यापारिक, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त। 2 चीजों को छोड़कर, इसके अंदर देखना किसको किसको छोड़कर, चाय और चीन देश को छोड़कर। यहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा, दूसरा पॉइंट देखना, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में। कहां पर, भारत में। पहला, व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, चाय और चीन को छोड़कर। भारत में शिक्षा पर कितने लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, 1 लाख रुपए। और एक धर्म होता था जिसका नाम है ईसाई धर्म, को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। तो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की क्या दी गई, अनुमति दी गई। कौन से धर्म को, ईसाई धर्म को। ठीक है।
यानी कि ईसाई मिशनरियों को, वही ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी, अर्थात ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ठीक है, तीनों अधिनियम हो गए, चार्टर एक्ट 1813। बढ़ते हैं आगे हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये एक एक अधिनियम आपको यहाँ पर समझ में। अब पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से एकदम एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से हम यहाँ पर इन अधिनियमों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको याद करना है, हमको लिखना भी है। अब देखो यहां से मेंस के प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, 1813 मेंस में 3 नंबर में लिखने को आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये बात सुन रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोले कि सर हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में, कितने नंबर में? 3 नंबर। चार्टर एक्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी 3 मार्कर में आपको बन सकता है। दोनों आप मुझे कमेंट आपके पढ़ूंगा मैं, अगर आप लिखते कि हाँ सर हम लिख लेंगे और लिखा है। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। बढ़े आगे, अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर। चार्टर एक्ट 1833, अगला कौन सा आ गया? जस्ट इसके बाद कौन सा आ गया? चार्टर एक्ट 1833। समझते हैं हम लोग। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए पूर्ण रूप से, अर्थात जो चाय और चीन था, चाय और चीन के साथ व्यापार था, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त। अब कंपनी का पूरा व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, कंप्लीट। ठीक है, और कंपनी बस अब एक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई, व्यापारिक संस्था खत्म। अब विधि का क्या शुरू किया गया? विकेंद्रीकरण। आगे चलकर यहां पर हम पढ़ेंगे विधि आयोग। कौन सा आयोग? विधि आयोग। और मैंने आपको पढ़ाया 1773 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को कहां का बना दिया गया? भारत का। याद करो, मैंने आपको बताया था 1773 का। देखो अपन चलते हैं, होगा यहीं पे, ये रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल की जगह ये कहां के बन गए? भारत के। कहां के बन गए? भारत के। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल से हटाकर कहां का बना दिया गया? पूरा भारत का। ठीक है, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड मेकाले। यहीं पर कौन सा आयोग बनता है? विधि आयोग। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे? यहां पर ध्यान से सुनना, लॉर्ड मेकाले। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड मेकाले। पहला, कंपनी कौन सी संस्था बन गई? राजनीतिक संस्था। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, चाय और चीन को छोड़कर। कंपनी क्या बन गई? राजनीतिक संस्था। विधि का विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य शामिल किया गया। एक कौन सा आयोग बना? विधि आयोग बना, जिसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मेकाले बने। और महत्वपूर्ण धारा होती थी यहां पर 87। कौन सी थी? 87। इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। कौन सी नौकरी में? सरकारी नौकरी में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव को क्या किया गया? समाप्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, बढ़े आगे, इतना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर धीरे धीरे हम यहां पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1813 हो गया। 1833 में और 2 प्रावधान है, सती प्रथा और दास प्रथा को भी यहां पर समाप्त किया गया। अभी देखेंगे हम, यहां पर लिखा नहीं, मैं यही बता देता हूं। इस अधिनियम के तहत सती प्रथा, कौन सी प्रथा? सती प्रथा और दास प्रथा और कन्यावध को भी क्या किया गया? समाप्त किया गया। भाई कौन कौन सी प्रथा? सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध। सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों के तहत 1829 में।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों के तहत सती प्रथा को। और दास प्रथा 1843 में बंद होती है, लिख लेना, दास प्रथा 1843 में बंद होती है लॉर्ड एलन बोरो के सहयोग से। सती प्रथा 1829, दास प्रथा 1843। दास प्रथा का पूछे तो लॉर्ड एलन बोरो, और सती प्रथा का पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और सती प्रथा में किस भारतीय का योगदान रहा? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पर। तो 1833 का अधिनियम यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? 6 पॉइंट लिखे हमने यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। देखो 1813 हो गया, 1833 हो गया, अब आएगा 1853। कौन सा आएगा? 1853। फिर लास्ट वाला रहेगा 1858, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रथम चरण यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर। चार्टर एक्ट 1853, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई और पहले आईसीएस बनते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस। पहले आईसीएस बनते हैं यहां पर सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बनते हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना की गई और इस विधायिका का नाम रखा गया केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद, तो याद करो कार्यपालिका की नींव 1773 के अधिनियम के तहत, न्यायपालिका की नींव 1773 के अधिनियम के तहत, लेकिन विधायिका की नींव 1853 के चार्टर के अधिनियम के तहत रखी गई। ठीक है, तीनों बात समझ में आप लोगों को? समझना फिर से। सिविल सेवकों की भर्ती तो खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। पहले आईसीएस कौन बनते हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में पहली बार विधायिका स्थापित की, इसे क्या कहा, नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अर्थात विधायिका की नींव 1853 के अधिनियम के तहत यहाँ पर रखी गई। ठीक है, चलिए यहां से 3 नंबर खूब प्रश्न बनेंगे दोस्तों, आपसे बनना चाहिए, लिख लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बचा है 1858 का अधिनियम, जो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप देखा गया था। पढ़ते हैं अपन तुरंत उसको यहाँ पर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप क्लास देख रहे हो पूरी, तो कोई भी चीज समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, मैं जरूर देखूंगा इसको। ठीक है, हम यहाँ पर देखो पूरा जो आपका प्री और मेंस को ध्यान में रखकर मैं इसको पूरा सिलेबस कवर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपसे पूरा सिलेबस हो जाए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 1858 का अधिनियम। ठीक है, यह आया था 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी गई? समाप्त। साथ ही साथ आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी, इन दोनों को भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया। गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? वाइसराय नाम दिया गया। और कंपनी पर स्थापित द्वैत शासन की समाप्ति की गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या कर दिया गया? समाप्त। गवर्नर जनरल को नाम वाइसराय दिया गया और पहले वाइसराय याद रखना कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, और पहले भारत सचिव कौन बनते? याद रखना एडवर्ड हेनरी स्टेनले डर्बी, या
लॉर्ड स्टेनले, याद रखना पहले भारत सचिव कौन बनेंगे, लॉर्ड स्टेनले। इनकी सहायता के लिए भारत परिषद 15 सदस्य गठित की गई और पहले भारत सचिव कौन बनते हैं, स्टेनले या लॉर्ड स्टेनले। ठीक है, तो कौन सा नया पद बना, नया पद बना भारत सचिव का। ठीक है, देखो कंपनी का शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त। समझ रहे हो आप लोग। फिर इस अधिनियम के तहत जो भारत में कंपनी थी उसको समाप्त कर गया और भारत पर सीधे नियंत्रण कहां से कर दिया गया, ब्रिटिश संसद का। ब्रिटेन का नियंत्रण सीधा किस पे आ गया, भारत पर आ गया। ठीक है, कंपनी समाप्त। यह अधिनियम किसके बाद आया, 1857 की क्रांति के बाद आया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन भारत में प्रारंभ हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार अब शासन करेगी। ठीक है, ये इस अधिनियम की खासियत थी। तो देखो 1858 का अधिनियम इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, समाप्त। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर शुरुआत करी 1773 से 1858 में यहाँ पर समाप्त किया, अर्थात पहला चरण क्या हो गया, समाप्त। 1858 का अधिनियम 1857 के बाद आया, कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन भारत पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त, भारत सचिव नया पद बना और गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बनते हैं। ठीक है, और यहाँ वाइसराय की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और पहले भारत सचिव बनते हैं लॉर्ड स्टेनले। ठीक है, अब देखो अपन, अब हमारा प्रथम चरण क्या हो गया है, संवैधानिक विकास का। संवैधानिक विकास का कौन सा चरण समाप्त हुआ, प्रथम चरण समाप्त हुआ। ठीक है, जो चला था कब से कब तक, 1773 से 1858 तक। ठीक है, अब कौन सा चरण शुरू होगा, द्वितीय चरण। से शुरू होगा 1946। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, तृतीय चरण, जो बाद में इसके बाद पढ़ेंगे 1946 से आज तक संविधान सभा का गठन होता है और हम ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार हमारा प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब आपको यहाँ पर उत्तर क्या क्या लिखना है सुनिए। 3 नंबर में वॉरेन हेस्टिंग लिखने को आ सकता है, कितने नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा विधि आयोग। यहाँ विधि आयोग की स्थापना कानून को संहिताबद्ध करने के लिए की गई थी। किसको, कानून को संहिताबद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनते, लॉर्ड मेकाले। 3 नंबर में आ सकता आईसीएस, क्या, आईसीएस। और एक 5 नंबर में बन सकता है कि 1858 के अधिनियम की व्याख्या कीजिए या 1858 के अधिनियम की विशेषताएं बताइए या 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का शासन किस प्रकार समाप्त हो। ठीक है, यहाँ पर 3-3, 5-5 नंबर के उत्तर बन सकते। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके यहाँ पर प्रश्नों को देखूंगा और अगली क्लास में जरूर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो 3 क्लासें हो चुकी है हमारी। आपकी हिंदी की क्लास भी लग रही है, इतिहास की क्लास भी चल रही है आपकी। ठीक है, और हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट के साथ और आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। और हाँ, एक चीज और, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।